इस बीच नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टावरिडिस ने अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने की आशंका जताई। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से चीन और अमेरिका के जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे के सामने सामने खड़े हैं। लेकिन 3 जून को समंदर में घटी एक घटना ने वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ा दी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन का एक जंगी जहाज अचानक अमेरिका के युद्धपोत के सामने आ गया। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 137 मीटर ही रह गई थी, जिससे ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कभी भी टक्कर हो जाएगी। इस घटना के बाद नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टावरिडिस ने यह आशंका जताई कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी युद्ध का बिगुल बच सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन अमेरिका को भड़काने में लगा है, क्योंकि इससे पहले 26 मई को भी चीन का एक फाइटर जेट अमेरिकी लड़ाकू विमान के सामने आ गया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक साथ 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी, जिन्हें मार गिराया गया। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में आग की लपटें और धुआं उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से कीव पर हवाई हमले किए, जिसके बाद कीव में कई घंटों का हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। हालांकि बाद में यूक्रेन ने रूस की तरफ से किए गए सभी हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इस बीच रूस ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान की वजह से परमाणु जंग की आशंका जताई। जेलेंस्की की मांग पर हॉलैंड समेत यूरोप के कुछ देश जल्द ही एक घातक विमान यूक्रेन को देंगे। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने F-16 फाइटर जेट की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ने की आशंका जता दी। उन्हें डर है कि अमेरिका के इस खतरनाक लड़ाकू विमान की वजह से यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि F-16 को परमाणु हथियारों के साथ भी लैस किया जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में रूस पर भी परमाणु हमले का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि रूसी सेना कई बार यूक्रेन पर परमाणु बम बरसाने की धमकी दे चुकी है। ऐसे में F-16 फाइटर जेट के जरिए जेलेंस्की के सैनिक भी पलटवार कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में जेलेंस्की को भरोसा दिया था कि वो उनकी वायुसेना के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। इधर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बगावत का डर सता रहा है। इसीलिए अभी से चुनावी कमान संभाल रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं को वफादारी की शपथ दिलाए, जिससे पार्टी आलाकमान की तरफ से घोषित उम्मीदवार का कोई विरोध न कर सके और कांग्रेस पार्टी 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भीतर घातियों से बच सके। चुनाव तैयारियों में जुटे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। वहां उनके सामने पार्टी के कई नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी जताई, जिसके बाद उन्होंने मंच पर ही सभी दावेदारों को पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे, और चेतावनी भी दी कि भीतर घात करने वालों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बीच अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसकी जिम्मेदारी रफीक नाई और मोहम्मद अमीन नाम के आतंकवादियों को सौंपी है, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी 31 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं और ISI ने इसकी जिम्मेदारी रफीक नाई और मोहम्मद अमीन भट्ट नाम के आतंकवादियों को सौंपी है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इन आतंकियों को पहले ही राजौरी समेत पीर पंजाल और चिनाब घाटी में आतंक बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और ये इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी LOC के पार मौजूद हैं। इसलिए LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, ताकि अमरनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।